हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि लोकल कंपनी का ही सेट है और इसमें जो पैनल कंपनी ने यूज करा है सैमसंग कंपनी का सिंगल कॉफ पैनल इसमें कंपनी ने यूज करा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर पैनल का मॉडल नंबर दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो पैनल है इसमें यहाँ पर इसका मॉडल नंबर कंपनी ने मेंशन कर रखा है और ये हमारे पास ये सैमसंग का सिंगल कॉफ का पैनल है। और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आती है ज्यादातर हमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और ये जो पैनल है हमारे पास ये अभी हमारे पास कोई हमारे जो स्टूडेंट है यानी कि मेंबर है जो हमारे पास अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं यही लेके आए हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी एक बार हम इनसे जान लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हमें देखने के लिए मिल रही थी। तो इसमें क्या दिक्कत मिल रही थी? इसमें सर सीकेबी शॉर्ट था, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था इसका। अच्छा, इसमें जो ऑन करते थे प्लेन आता था। हाँ ठीक है, यानी कि इनके कहना मतलब है कि यहाँ पर जो सीकेवी है इसमें शॉर्ट थे और इन्होंने इसके सीकेवी ट्रैक्स को कट कर रखा है। लेकिन ज्यादातर मैकेनिक को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, कौन से ट्रैक शॉर्ट है, कौन से ट्रैक को जोड़ना है, कौन से ट्रैक को कट करना है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है रिपेयरिंग करने में तो आपको अगर अपने आप को अपडेट करना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें जिससे आपको ट्रेनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो पैनल है इस पैनल के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी सेट है, इस सेट को हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो उसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा सेट ऑन हुआ। ऑन होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी हमारे जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पर अभी हमें स्लो मोशन के साथ हमें पैनल देखने के लिए मिल रहा है व्हाइट डिस्प्ले में। और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम भी हमें देखने के लिए मिल रही है प्लस स्लो मोशन के साथ। यानी कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। और इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है कि इन्होंने यहाँ से दोनों साइड के सीकेवी को यहाँ पर कट कर रखा है। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी आपके सीकेवी कट है और इस साइड अगर मैं देखता हूँ तो इस साइड भी आपके सीकेवी कट है। यानी कि अभी जो हमारे पास पैनल है इसमें दोनों साइड से सीकेवी कट है। और सबसे पहले आपके पास पैनल में सीकेवी कट है ये तो ओके है, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा कि इसकी वोल्टेज कितनी कितनी बन रही है, कौन कौन सी वोल्टेज इसमें बन रही है। क्योंकि अगर आपकी वोल्टेज नहीं बनेगी तब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम मिलेगी। तो सबसे पहले सीकेवी कट करने के बाद आपको दोस्तों वोल्टेज को चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ और वोल्टेज को चेक करने के बाद हमें मालूम होगा कि इसमें हम आगे क्या चीजें इसमें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक पॉइंट को हम यहाँ पर ग्राउंड से लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से ग्राउंड से लगा लेते हैं ऐसे। और यहाँ से आप देखोगे तो सबसे पहले मैं 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करूंगा तो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके तरीके से हमें मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट सप्लाई बनने के बाद ये 12 वोल्ट मेरी कहाँ पर जाती है, सीधा आपके फ्यूज से डीसीआईसी के अंदर जाती है। अब ये जो डीसीआईसी के अंदर जा रही है वोल्टेज इससे हमारे सबसे पहले बनते हैं 1.8 3.3 ऐसी वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। अब 3.3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं तो हमें एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए जो कि एवीडीडी वोल्टेज होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एवीडीडी वोल्टेज बिल्कुल ओके मिल रही है। अगर ये वोल्टेज हमारी ओके मिल रही है दोस्तों तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी ये डीसीआईसी है, इसका काम और होता है वीजीएच विजुअल बनाना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे वीजीएच के लिए कुछ टेस्टिंग पॉइंट है, जैसे हमें यहाँ पर मिल रही है वीजीएच वोल्टेज। फिर हमें एक वोल्टेज और मिलनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं विजुअल वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा भी काम हुआ है यहाँ पर। तो इस पे अगर मैं चेक करता हूँ इस पॉइंट पे तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो माइनस वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। यानी कि दोस्तों अभी हमें यहाँ पर जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल ओके मिल रही है, वीजीएच विजुअल एवीडी ये सारी वोल्टेज बन रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके जो सीकेवी होते हैं वो यहाँ पर कंपनी ने हमें दे रखे हैं। अब ये जो सीकेवी होते हैं दोस्तों ये सीकेवी आपके कौन से शॉर्ट हैं, कैसे पता करना है, कौन से सीकेवी को जोड़ना है और कौन से सीकेवी को कट करना है, तो इन सभी चीजों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि वन बाय वन हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे सीकेवी को हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि सीकेवी को चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले सीकेवी को चेक करने के लिए सेट को यहाँ से ऑफ कर लेना है। तो सेट को मैं जैसे यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या काम करना है, मल्टीमीटर को आपको रखना है यहाँ पर किलो होम्स और मेगा होम्स की रीडिंग पर। और यहाँ पर किलो होम्स और मेगा होम्स पे रखने के बाद इसकी शॉर्टिंग को चेक करना है। तो शॉर्टिंग चेक करना है, कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास मल्टीमीटर की 2 प्रोब है। इस मल्टीमीटर की दोनों प्रोब से आपको शॉर्टिंग को कैसे चेक करना है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको हम अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो आपका ट्रैक है सीकेवी का ट्रैक, इस सीकेवी ट्रैक पर अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर रीडिंग,
तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा ग्लास वाली साइड पे जो आपका ट्रैक कटा हुआ है। तो ग्लास वाली साइड पे यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे रखता हूँ, एक पिन मैंने यहाँ रख ली है और दूसरी पिन इस CKV2 पर रखूंगा और यहाँ पर देखूंगा कि मुझे क्या रीडिंग मिल रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे रीडिंग मिल रही है वो मेगा होम्स में मिल रही है, यानी कि ये ट्रैक ओके है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं अगला ट्रैक चेक करता हूँ तो अगला यहाँ से चेक करूंगा। इस ट्रैक से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो ट्रैक है मुझे कितनी मिल रही है रीडिंग, 480 होम्स की रीडिंग मिल रही है। यानी कि अभी हमारा जो ट्रैक है यहाँ पर पहला और तीसरा ट्रैक इधर से हमारा शॉर्ट देखने के लिए मिल रहा है। फिर आगे अगर हम चेक करते हैं तो आगे चौथे ट्रैक पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यानी कि ट्रैक ओके है। यानी दोस्तों अभी जो मुझे शॉर्टिंग मिल रही है पहले और यहाँ पर जो पहला ट्रैक है और तीसरा ट्रैक है, इस ट्रैक में शायद मुझे शॉर्टिंग मिल रही है। तो एक बार वापस से कंफर्म कर लेते हैं, रिकंफर्म करेंगे। तो यानी कि अभी हमें जो शॉर्टिंग मिल रही है पहले और तीसरे ट्रैक में हमें शॉर्टिंग मिल रही है दोस्तों। और यहाँ से अब हम आगे चेक करेंगे, तो आगे चेक करने के लिए इस दूसरे ट्रैक पर मल्टीमीटर की प्रोब को लगाएंगे और यहाँ से प्रोब को आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखोगे कोई रीडिंग हमें नहीं मिल रही है। फिर आगे अगर हम चेक करते हैं तो आगे भी हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर देखोगे कोई रीडिंग नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी जो हमें शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर इस पहले ट्रैक में और इस तीसरे ट्रैक में हमें यहाँ पर शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है, जो कि यहाँ पर 480 होम की 490 होम की शॉर्टिंग हमें यहाँ पर शो हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ट्रैक शॉर्ट नहीं है उन सभी को हम जोड़ देंगे। वही चीज हम यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्टेबल करूंगा और इसको चेक करता हूँ। कैसे चेक करूंगा मैं आपको स्टेबल करके फिर यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा। और चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको लगा लेता हूँ फोन को। तो ये मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। अब चेक करने के लिए सिंपल चीज है कि हमारे पास यहाँ पर जो भी आपको ये CKV ट्रैक्स दिख रहे हैं दोस्तों, इस CKV ट्रैक को आपको जब भी चेक करना है तो आपके पास जो मीटर होना चाहिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इस CKV को चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उस मीटर पे हमें एक्यूरेट वो दिखा रहा है, वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो इसको मैं चेक करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग को हम चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीमीटर की 2 प्रोब है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोब यानी कि इस ट्रैक पर सबसे पहले मीटर की एक प्रोब लगाऊंगा और यहाँ पर मैं चेक करूंगा दोस्तों। यहाँ पर मैं जो रीडिंग देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर देखोगे तो कोई रीडिंग हमें मीटर पे नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखोगे आप मुझे कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। फिर इसके आगे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। फिर इसके आगे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी देखोगे कोई रीडिंग नहीं है। फिर इसके आगे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग हमें नहीं मिल रही है। फिर इस मीटर की प्रोब को यहाँ पर लगा लेना है और फिर आगे वाले ट्रैक पर चेक करना है। यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है और फिर यहाँ पर आगे वाले पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप रीडिंग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मुझे 471 होम की रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो इसमें आपका दूसरा और तीसरा ट्रैक है वो शॉर्ट है। लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड की हम बात करते हैं, यानी कि हमारा जो दूसरी साइड है, यानी कि इस वाली साइड पे जो हमने देखा यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा ट्रैक शॉर्ट है और इधर जो हमें शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है वो दूसरा और चौथा ट्रैक शॉर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अभी हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो ट्रैक हमारे शॉर्ट नहीं है उसको हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर हम इस पैनल की कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हमें पेस्ट लगाकर यहाँ पर बारीक वाले जंपर से इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कटिंग थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर हो गई है। तो इन सारे ट्रैक्स को जोड़ देना दोस्तों और ये ट्रैक जोड़ने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन रहती है, स्कैनिंग लाइन आती है नहीं आती है। अगर स्कैनिंग लाइन आती है तो उसकी क्या कंडीशन बनती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको जंपर वायर से लगाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये जंपर वायर है, इसको यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, इसको जंपर जोड़ लेता हूँ और जंपर जोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने यहाँ पर जो ट्रैक्स थे उन सभी ट्रैक्स को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जितने भी ट्रैक्स हैं मैंने इसको जोड़ दिया है। और ये ट्रैक जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारे दूसरी साइड पे ट्रैक है यहाँ पर, यानी कि इस साइड का ट्रैक भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया परफेक्ट तरीके से। जो ट्रैक हमारे शॉर्ट थे उन ट्रैक्स को हमने ओपन रखा, जो ट्रैक हमारे शॉर्ट नहीं थे उन सभी ट्रैक्स को हमने जोड़ दिया है। और ये सारी चीजें जोड़ने के बाद यहाँ पर हम एक बार क्या काम करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास इस तरीके से कंडीशन आती है तो आपको करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ।
जब भी आपके पास इस तरीके से पैनल आता है और आपने सीकेबी ट्रैक्स को जोड़ दिया है, और सीकेबी ट्रैक्स जोड़ने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो शॉर्टिंग थी उसको एक बार यहाँ पर रिकन्फर्म करते हैं। हम आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट कर रखा है किलो होम्स और मेगा होम्स की रीडिंग पर, और यहाँ पर मैं मीटर से चेक करूंगा कि जो शॉर्टिंग थी मुझे किस कंडीशन में देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर इसका पहला ट्रैक और यहाँ पर इसका तीसरा ट्रैक अगर आप देखोगे, यहाँ पर मुझे जो रीडिंग मिल रही है वो यहाँ पर कुछ 490 होम्स की रीडिंग के साथ यहाँ पर शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है। उसको मैं प्रॉपर तरीके से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं अब आपको दिखाऊं, उसको मैं प्रॉपर तरीके से लगा लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जो रीडिंग मिल रही है 490 के अराउंड मुझे रीडिंग मिल रही है। और यहाँ पर जो ट्रैक हमारा शॉर्ट था दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रैक और चौथा ट्रैक ये शॉर्ट है हमारा। यहाँ पर आप दूसरे ट्रैक और चौथे ट्रैक पर आप रीडिंग देखोगे तो 471 ओम की रीडिंग मिल रही है, यानी कि ये दोनों ट्रैक शॉर्ट है। बाकी जो शॉर्ट नहीं था उन सभी ट्रैक्स को हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अब ये ट्रैक्स जोड़ने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या काम करना है, बोर्ड को पावर देनी है, और पावर देने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पैनल में कोई स्कैनिंग लाइन या कोई बार की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम यहाँ से पावर देते हैं और पावर देके चेक करते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इसको अभी यहाँ से हमने पावर दिया। पावर देने के बाद इस सेट को ऑन करेंगे, और सेट को ऑन करने पे हम कंडीशन चेक करेंगे इस पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इस सेट को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम ऑन करते हैं, और कभी भी अगर आपके पैनल में सीकेवी काटने के बाद स्कैनिंग लाइन आती है, वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, तो उसको निकालने के भी तरीके होते हैं। इसको हम अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ सेट को। कई बार की बटन हमारी खराब हो जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑन करेंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि सीकेवी काटने के बाद आपकी कंडीशन सेम रहती है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से यहाँ पर ऑन हो चुका है, और इसमें अभी हमें कोई भी स्कैनिंग लाइन देखने के लिए नहीं मिल रही है, और ये पैनल बिल्कुल ओके तरीके से हमारा अभी यहाँ पर रनिंग में है, और इसमें कोई भी बार कोई भी स्कैनिंग लाइन कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, और ये पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर आपको व्हाट्सएप का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।